सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज के सुबह आप खुश होंगे, आप आनंदित होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर पे आज के सुबह बड़े सामर्थ के साथ में आपके जीवन के अंदर में कार्य करने जा रहा है। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, हम लोग एक नए महीने के अंदर पे आ चुके हैं और सबसे बढ़कर बात है कि हम पहले महीने की पहली तारीख को हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। भले हम एक जगह पे इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन इस ऑनलाइन के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। परमेश्वर का आत्मा आज के सुबह आपके घरों के अंदर पे आपके जीवन को आकर के स्पर्श कर सकता है। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन पे जाऊं, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने कामों को बंद कर दें। थोड़ी देर आप परमेश्वर के वचन को, अपनी बाइबल को अपने पास में लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करना चालू करता है। कई बार ये हो सकता है इस वीडियो को हम लोग सुनना है करके सुनते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वचन को आज के सुबह आप ग्रहण करने को तैयार है, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप सुपरनैचुरल अलौकिक बातों को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करने जा रहे हैं। अगर आप तैयार है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। मैं आपको एक वचन से एक बात को बताना चाहता हूं, इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों के ऊपर पे हाथ रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि एक 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है और वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और उसका 12 वर्ष से लहू बहना उसी समय बंद हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा एक नए लेवल की शुरुआत की थी। देखिए, अभी तक के प्रभु यीशु मसीह बीमारों के ऊपर पे हाथ रखते थे, बीमार चंगे होते थे, लेकिन इस स्त्री ने एक बात को सोचा कि परमेश्वर, मुझे तेरे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, मेरा तो यह विश्वास है कि यदि मैं तेरे वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूं, एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि परमेश्वर, मेरे घर के अंदर पे मेरा नौकर बीमार पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप उसे चंगा करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरे घर में आकर के उसे चंगा करूंगा। वो सूबेदार कहता है कि प्रभु, तू तो एक अधिकारी है, आप यहीं से कह दोगे मेरा सेवक घर के अंदर पे चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जैसे उसकी बात को सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक के प्रभु यीशु मसीह लोगों को छूते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गए। लेकिन सूबेदार का विश्वास क्या था? प्रभु, तू यदि यहीं से कह देगा मेरा सेवक जो 1000 किलोमीटर घर के अंदर पे बीमार पड़ा हुआ है, आपके यही से कहने से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती है कि आप किस जगह के अंदर पे बैठे हैं, आप किस स्थान के अंदर पे बैठे हैं। आप यदि अपने घर के अंदर पे बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको आपके घर के अंदर पे ही आकर के स्पर्श कर सकता है और परमेश्वर का आत्मा आपकी परिस्थितियों को अपने सामर्थ्य से बदल सकता है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आपकी चंगाई आपके पास में है, आपको उसे ग्रहण करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपके पास में है, आपको उसे अंदर में लेने की जरूरत है। और परमेश्वर का अभिषेक आपके पास में है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको उसे अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करने को तैयार रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि प्रभु ने आपको हर एक आशीषों को आपके अंदर में दे दिया है। बस परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसे अपने अंदर में ग्रहण करने वाले बन जाए। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, यह समय में आपको मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिसीव करने की जरूरत है, आपको ग्रहण करने की जरूरत है। कई बार हम प्रभु से मांगते जाते परमेश्वर बोलता होगा, मैंने तुझे दे दिया है, तुझे सिर्फ रिसीव करने की जरूरत है। आज मैं आपको बताना
चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी चंगाई को आपके लिए दे दिया है। आपको ग्रहण करने की जरूरत है। आपको परमेश्वर ने हीलिंग दे दिया है, आपको ग्रहण करने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है, आपको रिसीव करने की जरूरत है। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, आपको ग्रहण करने की जरूरत है। आपको प्रभु ने नौकरी दे दिया है, आपको ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु ने आपको बिजनेस दे दिया है, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आपको अपनी चीजों को रिसीव करने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आप ग्रहण करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के अंदर पे कार्य करना चालू कर देती है। आमीन। और आज की सुबह मैं इससे पहले परमेश्वर के वचन में जाऊं, मैं ये महीने का प्रॉफिटिक वर्ड आपको देना चाहता हूं, भविष्यवाणी के वचन को मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे साथ में निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, और मैं चाहता हूं 18 वचन को कोई भी पढ़ दे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसका 18 वचन। और ये वचन चर्च आपके जीवन का प्रॉफिटिक वर्ड है। आपको इस वर्ड को अपने अंदर पर रिसीव करना है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। उसे पूरा करे जैसा आज प्रकट है। मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप मेरे पीछे में सब पढ़े। अगर आप घर में हैं, मैं चाहता हूं इस वचन को आप मेरे पीछे अंगीकार करें। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। देखिए, ये इस महीने का आपके जीवन का भविष्यवाणी का वचन है। और परमेश्वर यहां पर आपके लिए एक बात को कह रहा है कि वो तुझे संपत्ति को प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा। आज चर्च में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए ये भविष्यवाणी को करता हो कि परमेश्वर आपके अंदर पे संपत्ति को प्राप्त करने का अभिषेक देने जा रहा है। और चर्च में आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए ये घोषणा करता हूं, ये महीने से आप कर्जे के अंदर में नहीं रहेंगे, ये महीने से आप कंगाली के अंदर पे नहीं रहेंगे, ये महीने से आप घटी के अंदर पे नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर में सामर्थ्य को देने जा रहा है कि आप संपत्ति को अपने अंदर में ग्रहण कर सके। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अपनी संपन्नता को, अपने धन को, अपने पैसों को ग्रहण करने का परमेश्वर आपको अभिषेक देने जा रहा है। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संपन्न बनाऊंगा, क्योंकि जो शपथ मैंने तेरे पूर्वजों के साथ में बांधी है, उसे मैं अपने सामर्थ्य से पूरा करूंगा। और मैं चाहता हूं अपने हाथों को स्वर्ग के तरफ में उठा करके बोलिए, आज मैं अपनी सामर्थ्य को ग्रहण करने जा रहा हूं। आज मैं अपनी संपन्नता को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करने जा रहा हूं। आज मैं धन की संपन्नता को अपने अंदर में ग्रहण करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप बोलिए, मैं धन की संपन्नता को अपने अंदर में ग्रहण करने जा रहा हूं। आज मैं धन की संपन्नता को अपने अंदर में रिसीव करने जा रहा हूं। आज परमेश्वर आपको वो सामर्थ देने जा रहा है, जो सामर्थ आपके जीवन के अंदर में धन को लेकर के आएगा। और परमेश्वर आपके अंदर में वो सामर्थ को लाने जा रहा है। आपका अकाउंट यीशु के नाम से फुलफिल होने जा रहा है। आपके पेमेंट्स में यीशु के नाम से उन्नति आने जा रही है। आपके बिजनेस में यीशु के नाम से उन्नति आने जा रही है। आपके पैसों में यीशु के नाम से उन्नति आने जा रही है। आपका रुका हुआ धन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास में इसी समय आने जा रहा है। और मैं घोषणा करता हूं, आपका रुका हुआ पैसा यीशु के नाम से आपके पास में आने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, मैं तुझे संपत्ति को
प्राप्त करने की सामर्थ्य देने जा रहा हूं। और आप बोलिए, आज मेरे घर में संपत्ति को प्राप्त करने का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर पे आने जा रहा है। अगर आप छोटे हैं, आप अंगीकार कीजिए। अगर आप जवान हैं, आप अंगीकार कीजिए। आप बुजुर्ग हैं, आप अंगीकार कीजिए। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर मेरे अंदर में संपत्ति को प्राप्त करने के अभिषेक को देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 18 वचन को आपको ये पूरे महीने भर रोज सुबह उठ करके कम से कम आपको 50 बार अंगीकार करना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने बार इस वचन को अपने मुंह से अंगीकार करोगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर पे आने जा रहा है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज प्रॉस्पेरिटी की अनॉइंटिंग को, संपन्नता के अभिषेक को आपके जीवन के अंदर पे उंडेलना जा रहा है। और आज मैं 1 तारीख को आपके लिए प्रोफेसी करता हूं कि जब आप इस वचन को हर सुबह उठ करके अंगीकार करोगे, आपको रोज सुबह उठ करके व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 18 वचन को आपको अंगीकार करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 30 दिनों के अंदर में आपके जो फाइनेंस रुके हुए हैं वो आपके पास में आने जा रहे हैं। आपके पास में परमेश्वर अद्भुत तरीके से नौकरी देने जा रहा है। आपके नौकरी में आपके पेमेंट्स बढ़ने जा रहे हैं। आपके पैसों के स्तर को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आपका अकाउंट जो खाली पड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज आपके पास में आपके अकाउंट्स में क्या है। आज फर्क नहीं पड़ता आपके पर्स के अंदर पे कितने पैसे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज प्रॉस्पेरिटी के अभिषेक को इस महीने के अंदर में आपके जीवन के अंदर में उंडेलने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हर दिन इस वचन को अंगीकार करेगा, अलौकिक तरीके से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में गवाहियों को लाने जा रहा है। और ये 30 दिन आपके जीवन के अंदर में गवाहियों से भरे हुए रहेंगे। आज तक आपके अकाउंट में परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा, आपके फाइनेंस में परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा, आपके पैसे में परमेश्वर ब्लेसिंग्स को देगा। और मैं ये प्रोफेसी करता हूं कि आपके बिजनेस का जितना पैसा रुका हुआ है वो यीशु मसीह के नाम से आपके पास में रिलीज होगा। आपका जो धन आपके पास में रुका हुआ है, लोग आपके घरों के अंदर पे आपके धन को आपके पास में दे करके जाएंगे। और ये महीने का आपका प्रॉफिटिक वर्ड है कि इस महीने में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर पे ऐसे ही कामों को प्रकट करने जा रहा है। आमीन। और ऐसा ही परमेश्वर आपके साथ में आपके जीवन के अंदर में करने जा रहा है। इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन पे जाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन पे जाएंगे। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान किस रीति से हमारे जीवन के अंदर पे काम करता है। अगर आपने कभी एक बाज पक्षी को देखा होगा, बाज पक्षी को जब भी मुर्गी के बच्चे का शिकार करना होता है, वो भयानक रीति से मुर्गी के बच्चों को शिकार करता है और वो उसे खा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के वो चराने को निकलती है, उन्हें खाना खिलाने को निकलती है, बाज बड़े ऊंचाई से वो मुर्गी के बच्चों को ताकते रहता है कि मैं कैसे इसके बच्चे को आऊं और झपट करके उठा करके उसे आसमान के अंदर पे लेकर के चले जाऊं। लेकिन जब उस बाज को मुर्गी के बच्चों को उठाना होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो बाज क्या करता है, वो सबसे पहले आकर के उन बच्चों के ऊपर में आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि उस मुर्गी की जो मां है वो उनके साथ में है और वो कभी भी उसे अपने बच्चों को हाथ लगाने नहीं देगी। बाज क्या करता है, आसमान से वो दृष्टि करता है, उस जो मुर्गी की जो मां होती है, जो चूजों की मां होता है, उनके ऊपर में देखता है। और वो क्या करता है, बड़े ऊंचे से आता है, आसमान से बड़े तेजी से जमीन पे आता है और वो अचानक से मुर्गी के पीठ के ऊपर में भयानक रीति से आक्रमण करता है और वो वापस उड़ता हुआ वो आसमान में चले जाता है।
और जो मुर्गी के पीठ में जैसे वो आकर के अपने चोंच को मारता है, उस मुर्गी का दिमाग इतने गुस्से से भर जाता है कि उसके अंदर पे एक बात रहती है कि मुझे उस बाज से बदला लेना है। और वो मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चे को छोड़ करके वो उस बाज के तरफ में भागने लगती है, वो उस बाज के तरफ में जाने लगती है, वो उस बाज के तरफ में वो मुर्गी क्या करती है, वो उस बाज के तरफ में जाने लगती है। और जैसे वो बाज के तरफ में दौड़ती है, जितने भी मुर्गी के बच्चे रहते हैं वो सारे मुर्गी के बच्चे उसके पास से बिछड़ करके अलग हो जाते हैं। और फिर मुर्गी को याद आता है कि मेरे सारे बच्चे बिखर चुके हैं, वो अपने बच्चों के पास में वापस आती है। कुछ बच्चे रहते हैं वो अपने माँ की आवाज को सुन करके उसके पास में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे डर के मारे झाड़ियों से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और तब जब बाज उन बच्चों को अलग बिखरा हुआ देखता है, वो आसमान से आता है और वो आराम से मुर्गी के बच्चे को शिकार करके लेकर के चले जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान भी हमारे जीवन के अंदर से इसी रीति से काम करता है। वो सबसे पहले एक दूसरे में वो विवाद को लाने की कोशिश करता है, वो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान जानता है कि जब मैं कलीसिया को एक दूसरे से अलग करूंगा, मैं उनके ऊपर में आसानी से आक्रमण कर सकता हूं। चर्च में आपको हमेशा एक बात को आप अपने जीवन के अंदर पे याद रखिए, शैतान इससे पहले कि आपके जीवन के अंदर में काम करे, आपके घर के अंदर में काम करे, शैतान सबसे पहले एक काम को करेगा, वो आपके प्रार्थना के जीवन को आपसे अलग करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन शैतान आपके प्रार्थना के जीवन को, आपके प्रार्थनाओं के योद्धा को आपके जीवन के अंदर से अलग करना चालू करे, आपको यह बात को सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि शैतान का सबसे पहला हथियार आपके जीवन के अंदर में यह है कि वो आपके जीवन के अंदर से एक प्रार्थना के जीवन को तोड़ने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपका प्रार्थना का जीवन, आपका प्रेयर ग्रुप, आपके प्रार्थना की संगति हमारे जीवन से अलग होना चालू हो जाती है, शैतान उस जीवन के अंदर पे बड़े आसानी से आक्रमण करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान इससे पहले आपके जीवन के अंदर पे आकर के आक्रमण करे, वो सबसे पहले एक काम करेगा, वो आपके जीवन को अलग करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। मैं आपको एक वचन से एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल एक बात को बोलती है, प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भेड़ों के चरवाहों की खासियत क्या होती है। गायों का जो चरवाहा होता है वो गायों के पीछे चलता है, बकरी का जो चरवाहा होता है वो बकरी के क्या चलता है, पीछे चलता है, बकरी आगे आगे चलती है। लेकिन भेड़ों के चरवाहों की खासियत, सबसे बढ़कर बात यह रहती है, भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के पीछे नहीं चलता, लेकिन भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें परमेश्वर के राज्य में गाय बैल वाला जीवन नहीं, विश्वासी नहीं बनना है, बकरी वाला विश्वासी नहीं बनना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमें उसके राज्य में भेड़ बनना है, क्योंकि भेड़ों का चरवाहा उनके आगे आगे चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका चरवाहा अगर उसके आगे आगे चलता है, उसे किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका चरवाहा उनके आगे आगे चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो आपके आगे आगे चलेगा, वो हर रास्तों पे आपके जीवन के अंदर पे आश्चर्य कर्म करता चला जाएगा। आमीन। और आज के सुबह मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा बड़े आश्चर्य कर्म को आपके जीवन के अंदर पे प्रकट करने जा रहा है। और आज की सुबह मैं आपसे फसह के पर्व के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। और फसह का पर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व होता था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पे।
और मैं आपको बताना चाहता हूं फसह का पर्व आज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फसह का पर्व नए नियम के अंदर में भी हमारे लिए है। और मैं आपको फसह के पर्व की वैल्यू बताना चाहता हूं कि वो फसह का पर्व एक्चुअल में होता क्या था। आप मेरे साथ में निकाले निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय, और मैं यह विश्वास करता हूं कि आप वचन को ग्रहण करने के लिए आप जरूर तैयार होंगे। और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में निकाले निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 12 अध्याय, उसके पहले वचन से हम आपके बीच में पढ़ना चालू करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसके पहले वचन से आपको स्क्रीन पे वो वचन मिल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि भाई पढ़ना स्टार्ट करें। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लो। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोदिल के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। आमीन। देखिए यहाँ पर एक फसह का पर्व जो था, मैं आपको बताना चाहता हूँ फसह का पर्व पूरे बाइबल के अंदर पे पहली बार जो मनाया गया था, वो मिस्र देश के अंदर पे परमेश्वर ने एक पर्व को मनाया था। और वो पर्व जो था वो फसह का पर्व था। और बहुत ध्यान से चर्च हम इस बात को सुनेंगे। जब आप फसह के पर्व के बारे में बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे वचन मिल जाएगा। जब इजरायली लोग 430 साल की गुलामी के अंदर पे थे, बहुत ध्यान से चर्च आप इस वचन को सुने, क्योंकि ये वचन आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी के अंदर में थे, बाइबल बताती है वो 430 साल तक के लगातार वो मिस्र की गुलामी के अंदर पे रहे। 430 साल तक के वो मिस्र की गुलामी के अंदर में पड़े रहे। और बाइबल बताती है वो 430 साल तक के लगातार अपने परमेश्वर की दोहाई देते थे कि परमेश्वर तू अपने लोगों को भेज कि वो हमें इस गुलामी के अंदर से, इस बंधुआई के अंदर में से कोई तो भी हमें निकाल करके बाहर करे। और तब परमेश्वर ने उनके बीच में अपने दास मूसा को भेजा। और परमेश्वर ने उनसे इस बात को कहा कि मैं मूसा के द्वारा तुम्हें मिस्र की गुलामी में से आजाद कराऊंगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 बड़े आश्चर्य कर्मों को मिस्र के अंदर में प्रकट किया। लेकिन बाइबल बताती है कि उस समय तक के फिरौन, उस जगह का जो राजा था, उसका मन बार बार कठोर होता गया।
और उसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी के अंदर में से आजाद नहीं किया। बहुत ध्यान से इस बात को समझे। देखिए, मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र के अंदर में लगातार चमत्कार पे चमत्कार करता चला जा रहा है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म लगातार प्रकट होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिरौन का मन बदल नहीं रहा है। वो बार बार उसका मन कठोर होते चले जा रहा है, बार बार उसका मन संकोच से भरता चला जा रहा है, और वो इजरायलियों को गुलामी के अंदर से बिल्कुल भी बाहर देने नहीं जा रहा है। लास्ट में परमेश्वर ने मूसा से एक बात को कहा, आज की रात में तुम्हें एक मेमने को लेना है, और उस मेमने को लेकर के उस मेमने को तुम्हें बलिदान करना है। और जब तुम उस मेमने को लोगे, परमेश्वर ने एक बात को कहा कि वो मेमना जो हो वो निर्दोष होना चाहिए। उस मेमने के शरीर के अंदर में एक भी दाग नहीं होना चाहिए। जो मेमना तुम मेरे लिए बलिदान करोगे, उस मेमने के शरीर पे एक भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। जो मेमने को तुम मेरे लिए बलिदान करोगे, वो मेमना बीमार नहीं होना चाहिए। जिस मेमने को तुम मेरे लिए बलिदान करोगे, वो लंगड़ा, अंधा या फिर किसी भी प्रकार से होना नहीं चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि जो भी बलिदान को तुम मेरे लिए लेकर के आओगे, वो मेमना पवित्र होना चाहिए, वो मेमना शुद्ध होना चाहिए, और उस मेमने के शरीर के अंदर पे कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक मूसा ने एक मेमने को लिया, और बाइबल बताती है कि उस मेमने को लेकर के उसने सारे इजरायलियों के सामने में बलिदान किया। और जब उन्होंने उस मेमने को लेकर के बलिदान किया, तब परमेश्वर ने उनसे एक बात को कहा कि आज रात के समय में जब तुम इस फसह के पर्व को खाओगे, तब परमेश्वर ने एक बात को कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने वस्त्र को पहन के क्या हो जाना है, तैयार हो जाना है। दूसरी बात, उन्होंने इस बात को कहा कि तुम्हें अपनी कमर को कस लेना है, तुम्हें अपनी कमर को बांध लेना है। तीसरी बात उनसे कहा गया, तुम्हें अपने पैर के अंदर में जूते पहन लेना है। और चौथी बात उनसे कहा गया, जब तुम इस मेमने को खाओगे, तुम्हारे हाथ में एक लाठी होना चाहिए। और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि जब तुम इस फसह के पर्व को, जब तुम इस मेमने को खाओगे, तुम बड़ी फुर्ती के साथ में इस मेमने के मांस को खाना। और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि इस मेमने के जो लहू होगा, वो लहू को तू सारे इजरायलियों के घरों के अंदर में क्या करना, लगा देना। और आज की रात में मृत्यु का दूत आसमान से उतरेगा, और जिन पक्षियों और जिन घरों के अंदर पे वो देखेगा कि जिस घरों के अंदर में मेमने का लहू लगा हुआ नहीं मिला, उस घर के जो पहलौठे बच्चे होंगे, जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, वो उसी समय मार डाला जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा ने ऐसा ही किया कि उसने सारे इजरायलियों के घरों के चौखट के ऊपर में उस मेमने के लहू को लगा दिया। और रात के समय में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने सारे वस्त्र को धारण किया, उन्होंने अपने पैर में जूते पहन लिया, उन्होंने अपने शरीर में कपड़े पहन लिया, उन्होंने अपने कमर को बांध लिया, उन्होंने अपने हाथ में लाठी को लिया, और वो उस मेमने के मांस को खाने लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उन्होंने उस मेमने के मांस को खाया, तब उन्होंने परमेश्वर के लिए एक पर्व मनाया, जो पर्व को उन्होंने नाम दिया कि यह पर्व तो फसह का पर्व कहलाता है। फसह का मतलब होता है एक मेमने का बलिदान किया जाना, और उस मेमने के द्वारा एक नए दिन की शुरुआत किया जाना। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान किया गया, और आज हमारे नए जीवन की जो शुरुआत है वो प्रभु यीशु मसीह में होती है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, सब
सबसे पहली बार वो मेमना हमारे शरीर के अंदर पे एक नए वस्त्र को लेकर के आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है, और आज भी आप उस फसह के पर्व को अपने जीवन के अंदर में मनाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो आपके शरीर के अंदर के नंगे जीवन को खत्म करता है, और प्रभु यीशु मसीह का शरीर आपके अंदर पे एक नए वस्त्र को लेकर के आता है। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पे विश्वास किया है, उन्होंने अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, पहन लिया है। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन के अंदर में अकेले नहीं है, लेकिन आपने अपने शरीर के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, पहन लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान का काम क्या था। वो आपके पुराने जीवन के ऊपर पे दोष लगाता था। वो क्या दोष लगाता था? तू पापी है। वो दोष क्या लगाता था? कि तू बीमार है। शैतान आपके ऊपर में क्या दोष लगाता है? तू गरीबी के अंदर पे रहेगा। शैतान आज आपके ऊपर पे क्या दोष लगाता है? तू कर्जे के अंदर पे रहेगा। शैतान आज आपके ऊपर पे क्या दोष लगाता है? कि तेरे पास में बुद्धि नहीं होगी। शैतान आज आपके ऊपर में क्या दोष लगाता है? तेरे शरीर के अंदर में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। शैतान आज आपके ऊपर पे क्या दोष लगाता है? कि तूने तो अपने जीवन के अंदर में पाप किया है। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं, वो आपके शरीर के अंदर में से पाप के वस्त्र को बाहर निकालता है और एक नए वस्त्र को अपने जीवन के अंदर में, आपके शरीर के अंदर में एक नए वस्त्र को पहनाता है। और वो नया वस्त्र कोई और नहीं है, लेकिन वो नया वस्त्र प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर में ग्रहण कर लिया है, आपको शैतान की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है शैतान आपसे हर दिन आकर के आपके कान में एक बात को कहेगा, तू पापी है, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। शैतान हर दिन आपसे आकर के एक बात को कहेगा कि तू अपवित्र है, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। शैतान हर दिन आपके पास में आकर के कहेगा तू बीमार है, तू अपनी बीमारी के अंदर से कभी बाहर नहीं निकल सकता। शैतान हर दिन आपके कानों में आकर के एक बात को कहेगा, तेरे बच्चे कभी जीवन के अंदर में सफल नहीं हो सकते। वो हर दिन आपसे आकर के एक बात को कहेगा, तुम्हारा घर कभी उद्धार नहीं पा सकता। शैतान आपके कानों में आकर के एक बात को कहेगा कि तेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। लेकिन आज के सुबह में आपको बताना चाहता हूं, आप हमेशा अपने जीवन के अंदर में एक बात को याद रखिए कि जब आपने अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके शरीर के अंदर से आप पवित्रता के वस्त्र को निकाल दिया है और उसने अपने शरीर के एक नए वस्त्र को अपने जीवन के अंदर में पहना दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसी रात के समय में लिखा हुआ है कि मृत्यु का दूत आधी रात के समय में मिस्र के अंदर में प्रवेश करता है, और लिखा हुआ है कि जिन घरों के अंदर में वो मेमने का लहू लगाया नहीं गया था, उनके घरों के अंदर में मृत्यु आना चालू हो गए। उनके घर के पहलौठे लड़के मरना चालू हो गए। और पूरे रात में लिखा हुआ है, आधी रात के अंदर में पूरे मिस्र के अंदर में हाहाकार मच गया। मिस्री आकर के कहने लगे, आज की रात में मेरे घर का जो बड़ा लड़का था वो मर चुका है। मेरे घर का जो बड़ा लड़का था उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे घर का जो बड़ा बेटा था वो तो खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन इस्राएलियों के घर के चौखट में यीशु का लहू लगा हुआ था, उनके घर के अंदर में किसी भी मृत्यु ने प्रवेश नहीं किया। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज आपके शरीर के अंदर में, आपके जीवन के अंदर में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर में प्रवेश
प्रवेश नहीं कर सकते। आज से चर्च आपके जीवन के अंदर में आपको एक काम को करना है। आपको रोज अपने घर के चौखट की ओर देखना है और अपने चौखट पे हाथ रख करके बोलिए, मेरे घर के दरवाजे पे यीशु का लहू लगा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दिमाग पे हाथ रख करके बोलिए, मेरे सिर के ऊपर पे यीशु का लहू लगा हुआ है। अपने मन के ऊपर पे हाथ रख करके बोलिए, मेरे मन में यीशु का लहू लगा हुआ है। अपने बीमारी के जगह पे हाथ रख करके बोलिए, मेरे इस बीमारी के जगह के अंदर में यीशु का लहू लगा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके शरीर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, शैतान आपके घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुने चर्च, जिन घरों के अंदर में वो मेमने का लहू लगा हुआ नहीं था, उस घर के अंदर में मृत्यु आई। लेकिन जिस घर के अंदर में मेमने का लहू लगा हुआ था, उस घर के अंदर में किसी भी मृत्यु ने प्रवेश नहीं किया। आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यदि आज आपके घर के अंदर में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, कोई बीमारी आपके घर के अंदर में एंटर नहीं कर सकती है। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप पैसे कमाते होंगे, जब आप पेमेंट्स को अपने घर पे लेकर के आते हैं, आपको एक अंगीकार करना है, मैं अपने पैसे के ऊपर पे यीशु के लहू को क्या करता हूं, लगाता हूं। मैंने बहुत बार इस बात को देखा है, बहुत से लोगों के पास में जब पेमेंट्स आते हैं, वो कभी भी अपने पैसों के ऊपर पे यीशु के लहू को नहीं लगाते। वो फटाफट उस पैसे को खर्चा करना चालू कर देते। पैसे आए, अब हमें इसे फटाफट खर्चा करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप कुछ पैसा कमाते हैं, सबसे पहले उसे अपने घर के अंदर पर लेकर के आइए और सबसे पहले आपको एक बात को करना है, प्रभु मैं अपने पैसों के ऊपर पे यीशु के लहू को लगाता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने पैसों के ऊपर पे यीशु के लहू को लगाओगे, शैतान आपके पैसे को कभी भी नुकसान नहीं कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों के पास में धन आता है, बहुत से लोगों के पास में पैसा आता है, लेकिन वो एक ही बात को कहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पैसा कहां चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा आता है और कहां खत्म हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा पैसा सिर्फ कर्जे में चले जाता है, बहुत से लोग कहते हैं हमारा पैसा तो सिर्फ किसी और चीज में चला जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से जब भी आप धन कमा करके लाते हैं, आपको सबसे पहले एक बात को कहना है, परमेश्वर मैं अपने पैसों के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। आमीन। दूसरी बात, आपको एक काम करना है, जब आप अपने घर के अंदर में राशन को लाते हैं, आपको अपने घर में राशन को लाने के बाद में प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं अपने घर के राशन में यीशु मसीह के लहू को क्या करता हूं, लगाता हूं। जब आप अपने घर के अंदर में कोई नई चीजों को अपने घर के अंदर में लाते हैं, आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर मैं इस चीज के ऊपर पे आपके लहू को लगाता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके घर के राशन पे प्रभु यीशु का लहू लगा हुआ है, यदि आपके पैसों के ऊपर पे यीशु का लहू लगा हुआ है, शैतान आपकी चीजों को कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी चीजें बर्बाद क्यों होती है, क्योंकि हम कई बार अपनी चीजों के ऊपर में यीशु के लहू को लगाते नहीं है। और परमेश्वर चाहता है हम किसी भी काम की शुरुआत करें, इससे पहले हम हर एक कामों को हम यीशु के लहू से ढांपना चालू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर दिन प्रार्थना करते होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन शैतान आपकी प्रार्थनाओं को भी चुराता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को चुराता है। हर दिन आपको अपनी प्रार्थनाओं को भी यीशु के लहू से ढांपना है। हर दिन जो भी आप प्रभु से मांगते हैं, अपने प्रार्थना के सब्जेक्ट को आपको यीशु के लहू से कवर करना है, अपने प्रार्थना के निवेदन को आपके लहू से ढांपना है। बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं और जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं, शैतान नेगेटिव कामों को करना चालू करता है। क्यों नेगेटिव काम होना चालू हो जाते हैं? क्योंकि शैतान उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इसलिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं को
आपको यीशु के लहू से ढांपना जरूरी है। अपनी प्रार्थनाओं को आपको यीशु के लहू से कवर करना है। और चर्च यहां पे बाइबल कहती है इजराइलियों के घरों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ था। उनके जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं यह फसह का पर्व अभी के समय में प्रभु भोज की ब्यारी को दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जब इजरायली लोग फसह के पर्व को मनाते थे, वो 7 दिन तक के फसह के पर्व को मनाते थे। वो हर रोज फसह के पर्व को मनाते थे। उस फसह के पर्व में वो क्या करते थे? वो अखमीरी रोटी को खाया करते थे। उस फसह के पर्व में वो क्या करते थे? वो हर दिन मेमने को बलिदान करते थे। और जब उस मेमने को बलिदान करते थे, उस मेमने के ऊपर पे वो अपने हाथ को रखते थे। और उस मेमने के सिर के ऊपर में हाथ रखने के बाद वो एक बात को कहते थे, आज से हम अपने सारे पाप को इस मेमने के ऊपर में देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो 7 दिन तक के वो एक जगह पे इकट्ठे होते। वो हर दिन परमेश्वर के लिए बलिदान करते। वो मेमने का बलिदान करते थे। वो हर दिन अखमीरी रोटी को खाते और वो परमेश्वर की आराधना करते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को फसह का मेमना कहा जाता है। अब मैं इसे आपसे बाइबल से प्रूफ करना चाहता। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाए, इससे पहले लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह 1 हफ्ता पहले वो यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन को उन्होंने एक नाम दिया गया कि ये तो फसह का पर्व है। और मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम के अंदर में फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है। आज आपके फसह का मेमना कोई और नहीं है, लेकिन फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल बताती है अब जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, बाइबल बताती है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अब मेरा क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट आ चुका है। अब मुझे कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, बाइबल बताती है लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए जमीन पर खजूर की डालियों को बिछा दिया। और वो खजूर की डालियों को बिछा करके वो एक नारे को लगाने लगे, होसन्ना 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 होसन्ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। वो ये बात को नहीं जानते थे कि ये वही फसह का मेमना है जो इस बार तुम्हारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाएगा। और इसके कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद में तुम्हें किसी जानवर के बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हें किसी जानवर के मांस को खाने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हें किसी पशु के लहू को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से जो फसह का जो मेमना है वो कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाएगा। और बाइबल बताती है ठीक प्रभु यीशु मसीह को 5वें दिन कलवरी के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। और बाइबल कहती है वो 30 दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। और जब वो जीवित हो गया तब प्रभु यीशु मसीह का एक वचन प्रभु भोज के ब्यारे में कहता है कि जब कभी तुम यीशु मसीह के उस रोटी को खाते हो, उस रोटी को खाने का मतलब है तुम यीशु मसीह के मांस को अपने जीवन के अंदर में खा रहे हो। जब कभी तुम उस दाखरस को पी रहे हो, उस दाखरस को पीने का मतलब है तुम यीशु मसीह के लहू को अपने अंदर में ग्रहण कर रहे हो। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं जब भी आप प्रभु भोज की ब्यारी को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर रहे हैं, उसका मतलब यही होता है आप फसह के पर्व को अपने जीवन के अंदर में मना रहे हैं। जब भी आप परमेश्वर की देह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करते हैं, जब भी आप उस रोटी को खाते हैं, जब भी आप उस दाखरस को पीते हैं, उस रोटी को खाने का मतलब है उस दाखरस
दाखरस को पीने का मतलब यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह की देह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर रहे हैं। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब वे फसह के पर्व को मनाते थे, उस फसह का मतलब होता है बंधुआई के अंदर में से बाहर निकलना। और जब आप फसह के पर्व को मना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके जीवन को बंधुआई में से बाहर निकालने जा रहा है। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधुआई के अंदर में से बाहर आने जा रहा है। बेटो, जब इस्राएली फसह के पर्व को मनाते थे, वो क्या करते थे? वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे कि प्रभु आपने हमें गुलामी के देश के अंदर में से बाहर निकाला है। अब हम गुलाम नहीं है, लेकिन अब हम स्वतंत्रता की संतान है। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करते हैं, आपको अपने मुंह से यही बात को अंगीकार करना है, अब से मैं गुलामी की संतान नहीं हूं, लेकिन अब से मैं तो स्वतंत्रता की संतान बन चुका हूं। और आज यह फसह का पर्व आपके जीवन के लिए यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर में आता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं, आपको एक ही धन्यवाद देना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन के अंदर में एक नए साल की शुरुआत हो चुकी है, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अब मैं गुलामी के अंदर में नहीं हूं, अब मैं बंधुआई के देश के अंदर में नहीं हूं, लेकिन अब तो मैं आपकी सामर्थ के द्वारा स्वतंत्र हो चुका हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी इजरायली अपने साल की शुरुआत करते हैं, आज भी वो 7 दिन तक के वो फसह के पर्व को क्या करते हैं? मनाते हैं। आपको पता है, आज किसी के नए साल की शुरुआत ड्रिंक से होती है, किसी के नए साल की शुरुआत किसी और चीज से होती है, कोई नए साल की शुरुआत कुछ अंगीकार करके करता है, कोई नए साल की शुरुआत किसी और चीज से करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली जब अपने नए साल की शुरुआत करते हैं, वो 7 दिन तक के लगातार परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उस आराधना में वो एक बात को बोलते हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें गुलामी में से बाहर निकाला है और आज हम स्वतंत्रता के जीवन के अंदर पे आ चुके हैं। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आप हर दिन अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, आपको हर दिन फसह के पर्व को अपने अंदर में मनाने को तैयार रहना है। और हर दिन आपको क्या करना है? परमेश्वर को आपको एक बात को कहना है कि आज से मेरे जीवन के अंदर में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, आज से मेरे घर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, आज से मेरे परिवार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। और आज से मैं बंधुआई के अंदर में नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु भोज की ब्यारी को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं, आपको यह विश्वास करके ग्रहण करना है, आज से मेरे बंधुआई के दिन खत्म हो चुके हैं। बहुत ध्यान से सुने चल, प्रभु भोज की ब्यारी को ग्रहण करने का मतलब यह नहीं है कि रोटी को खा लेना और दाखरस को पी लेना, लेकिन प्रभु भोज की ब्यारी को अपने अंदर में ग्रहण करने का असल में मतलब है कि आज से परमेश्वर मैं गुलामी के अंदर में से बाहर हो चुका हूं, आज से मैं बंधुआई के अंदर से बाहर हो चुका हूं और आज से मेरे जीवन के अंदर में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए बलिदान किया गया, बाइबल बताती है बलिदान होने के लिए एक निष्कलंक और एक पवित्र मेमने की क्या थी? जरूरत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक बात को कहा था कि जब तुम मेरे पास में किसी मेमने को लेकर के
गया, वो मेमना अंधा नहीं होना चाहिए, वो मेमना लंगड़ा नहीं होना चाहिए, वो मेमना बीमार नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसका मतलब ये था कि परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम परमेश्वर को कुछ भी देने वाले ना बने, लेकिन जब भी हम परमेश्वर को कुछ देते हैं हम सबसे उत्तम परमेश्वर को देने वाले बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार इंसान परमेश्वर को वो देता है जो खराब हो जाता है, वो परमेश्वर को देता है। कई बार जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हम वो नोट देते हैं जो नोट कई पुराना हो जाता है, फट जाता है, चिथड़े हो जाते हैं उसके, हम वो चीजों को देते हैं। लेकिन परमेश्वर एक बात को चाहता है, यहां पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यदि हम परमेश्वर को अपनी भेंट को देते हैं, हमें अपने जीवन के सबसे उत्तम भेंट को अपने परमेश्वर को देने को तैयार रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं फसा का मेमना आज कोई और नहीं है, लेकिन फसा का मेमना आज प्रभु यीशु मसीह है। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में प्रवेश करने जा रहा है। आज आपके जीवन के फसा का दिन शुरुआत हो चुका है। फसा के दिन को मनाने का मतलब है यीशु मसीह को अपने अंदर में ग्रहण करना। और जब वो मेरे अंदर पे आ गया है, हमें यह विश्वास करना है आज से मैं गुलामी के अंदर में नहीं हूं, आज से मैं बंधुआई के अंदर में नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर पे एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि शैतान मेरे जीवन में क्या करने वाला है, लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है। बहुत से लोग सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं, पता नहीं आज शैतान मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है, पता नहीं वो मेरे जीवन को किस रीति से परेशान करने जा रहा है। लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि आज की सुबह पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है। हम ये जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि शैतान हमारे लाइफ में क्या कर रहा है, लेकिन हम ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या कर रहा है। आज हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके जीवन के अंदर में क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में क्या कर रहा है। आज आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि शैतान आपके जीवन के अंदर में किस रीति से काम कर रहा है, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में किस रीति से कार्य कर रहा है। आज आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आपका दुश्मन कितना पावरफुल है, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में कितना पावरफुल है। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि पौलुस एक बार प्रचार कर ही रहा था। लिखा हुआ वो लगातार प्रचार कर रहा है, लगातार वो प्रचार कर रहा है, लगातार वो प्रचार कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम की कलीसिया में यह होता था कि प्रचार के बाद में बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती थी। जैसे ही प्रचार खत्म होता था लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार बाइबल बताती है पौलुस लगातार प्रचार कर रहा है, उसका प्रचार बंद ही नहीं हो रहा है, वो लगातार प्रचार करते जा रहा है, वो लगातार प्रचार करते ही जा रहा है। आज भी बहुत से लोग ये सोच करके बैठे रहते हैं, भैया जल्दी प्रचार कर, हमारे लिए क्या कर, प्रार्थना कर। बहुत से लोग सोच करके बैठे रहते हैं जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म करे ताकि हमारे लिए क्या हो, प्रार्थना हो। पौलुस प्रीच कर रहा है, पौलुस लगातार प्रचार पे प्रचार कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब वो लगातार प्रचार कर रहा था, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ने उसके प्रचार के समय में ही बीमारों को चंगा करना चालू कर दिया था। इसका मतलब चर्च में आपको यह बताना चाहता हूं, जरूरी ये नहीं है कि प्रीचिंग के बाद में जब प्रार्थना होगी तब परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जब पौलुस प्रीच कर ही रहा था
वचन को सुनते ही सुनते बीमार चंगे हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन को सुनते ही सुनते परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करने जा रहा है। ये वचन को सुनते ही सुनते आपके शरीर के अंदर पे जो छिपी हुई दुष्ट आत्मा है वो बाहर निकलने जा रही है। और वचन को सुनते ही सुनते आपके घराने में छुटकारा आने जा रहा है। और वचन को सुनते ही सुनते परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। और वचन को सुनते ही सुनते आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है। और वचन को सुनते ही सुनते आपका घराना बदलने जा रहा है। और वचन को सुनते ही सुनते जिन बहनों के पास में संतान नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनके गर्भ को स्पर्श करने जा रहा है। और परमेश्वर का आत्मा उन्हें संतान के साथ में आशीषित करने जा रहा है। और वचन को सुनते ही सुनते आपकी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकलने जा रही है। और आपके शरीर की समस्या आपके शरीर से बाहर निकलने जा रही है। ये वचन को सुनते ही सुनते परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रहा है।